गाड़ी रोको, किधर किधर जा रहे भाई साहब? अरे मैं तो पूछ रहा था कि ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल क्यों की थी, ये बता मुझे। क्योंकि भाई अभी हाल ही में आईपीसी की धाराओं में बदलाव के बाद एक ऐसा हिट एंड रन कानून बन गया था जिस पर ट्रक ड्राइवर्स की सहमति नहीं बनी और उसके विरोध में उन्होंने हड़ताल कर दी थी। अच्छा, क्या है नया हिट एंड रन कानून? देख भाई, केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर कुछ नए कानून बनाए हैं जिसके तहत कोई भी ट्रक या डंपर चालक अगर किसी व्यक्ति को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल तक की सजा तो होगी ही, साथ ही साथ जुर्माना भी देना होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(1) और 104(2) के तहत हिट एंड रन को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 104(2) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो कि गैर इरादतन श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना ही भाग जाता है, उसे 10 साल तक का कारावास तो होगा, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अच्छा, तो पुराना कानून क्या था? देख, पुराने हिट एंड रन कानून की बात करें तो आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान होने की स्थिति में 304(a) लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालने के तहत एफआईआर होती थी। इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। वैसे देखा जाए तो इस कानून में भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान था और यही वजह है कि अक्सर ड्राइवर्स हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर या गाड़ी लेकर भाग जाते थे। पर ब्रो, ये हड़ताल तो बहुत जल्द खत्म हो गई यार। सरकार तो एकदम सीरियस हो गई थी ये हड़ताल बंद करवाने के लिए, ऐसा क्यों? देख, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक टैंकर हैं और हड़ताल के दौरान 30 लाख से ज्यादा ट्रक टैंकर की सुविधाएं ठप हो गई थी, जिससे सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा मंडरा गया था। और अगर ये हड़ताल लंबी चल जाती तो फल, फूल, सब्जियां, मेडिसिन, दूध, राशन, इन सब की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा जाता, जिसका सीधा असर बेचारे आम आदमी की जेब पर पड़ता, महंगाई बढ़ जाती। इसीलिए तो सरकार तुरंत हरकत में आई और बातचीत से मामले को सुलझा दिया। अच्छा, तो सरकार और ड्राइवर्स के बीच सुलह कैसे हुई? भाई, जब देश भर के लोगों की दिक्कत बढ़ने लगी तो सरकार तुरंत हरकत में आई और गृह सचिव ने हड़ताल के अगले ही दिन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल से अपनी बैठक बिठाई, जिसमें अजय भल्ला ने कहा सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। ब्रो, ऐसे शॉर्ट में मत निपटा यार। सरकार और ड्राइवर्स के बीच क्या बात हुई, डिटेल में बता मेरे को, डिटेल में। ठीक है भाई, ठीक है, मैं तुझे दोनों पक्षों की बातें डिटेल में बताता हूँ। पहले आते हैं ट्रक ड्राइवर्स के मुद्दे। ड्राइवर्स का मानना है कि ये कानून बहुत ही सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित होंगे। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि कोई भी जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता और एक्सीडेंट के बाद अगर वो पीड़ित की मदद करने रुक जाए तो भीड़ उन पर जानलेवा हमला कर सकती है। इस केस की वजह से कानूनी प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है और जो जुर्माना 7 लाख का है वो भी ट्रक ड्राइवर्स के लिए काफी ज्यादा है। कई बार कोहरे और मौसम संबंधित अन्य कारणों की वजह से भी हादसे और एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और सरकार के जवाब ये थे कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार बनाया गया है। यदि कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बच जाती है। ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार बने, अगर उन्हें घटना स्थल पर हिंसा होने का डर है तो वे कुछ दूर जाकर पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी या सूचना दे सकते हैं। सरकार ने दलील दी कि इस कानून में पुलिस या मनमानी पर रोक के भी प्रावधान है। ऐसे करके दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई और ट्रक ड्राइवर्स वापस काम पर लौट गए और आम लोगों की जिंदगी वापस से आम हो गई। भाई, कितना सुकून मिला। तेरे को पता है पेट्रोल की कितनी दिक्कत हो गई थी, 2 बार मेरी गाड़ी झटके ले गई और दोस्तों के लिए बोतल में पेट्रोल भर भर के मैं दे के आया उनको उनके घर। हाँ यार, पेट्रोल की तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तेरे को पता है कितनी भीड़ लग गई थी। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल पर। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, कमेंट कर आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था हड़ताल के दौरान।